महादेव क्रोधित हुए, किंतु उससे विध्वंस नहीं हुआ। उससे एक अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण देवता का निर्माण हुआ। क्रोध का परिणाम निर्माण कैसे हो सकता है कृष्ण? शनि, तुमने महादेव के ध्यान को भंग किया। तुम्हारी वक्र दृष्टि के कारण महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। शनि, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुमने स्वयं देवी पार्वती पर अपनी वक्र दृष्टि डालने का दुस्साहस किया। महादेव, आज मुझे अपने पिताश्री से प्रतिशोध लेने का अवसर मिला है, पर इस अवसर को मैं नहीं खो सकता। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करो शनि। महादेव, मेरे मार्ग से हट जाइए। सूर्य देव ने मेरे साथ जो किया है उसका न्याय मैं अवश्य करूंगा, और यदि हमारे मार्ग में कोई भी आएगा, चाहे वो आप भी हों, वो मेरी वक्र दृष्टि से नहीं बच सकता। उचित है शनि, तुम आज ये करके भी देख सकते हो। आज ये समस्त ब्रह्मांड देख लेगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। डालो मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि। यदि ऐसा है तो आज्ञा दीजिए महादेव, क्योंकि आप मेरे आराध्य हैं। पुत्र शनि, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आज तक तुम्हें पुत्र नहीं समझा, मुझसे भूल हुई, किंतु महादेव से वैर मत लो। शनि, यहाँ से चले जाओ। महादेव अत्यंत कुपित है। नहीं, आज मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि पिताश्री ने मुझ पर और मेरी माताश्री पर जो अन्याय किया है, मैं उसे नहीं भूल सकता। शनि, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वक्र दृष्टि के कारण तुम सर्वशक्तिमान हो? नहीं शनिदेव, महादेव तीनों लोकों के दृष्टा है। तुम्हारी वक्र दृष्टि को वो रोक सकते हैं। मैं आज रुकूंगा नहीं, चाहे महादेव के हाथों मेरा अंत ही हो जाए। नहीं शनि, मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा, क्योंकि जानता हूं कि इस समय तुम प्रतिशोध और क्रोध के कारण भ्रमित हो। अब जब तक तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो जाता शनि, तब तक तुम इसी प्रकार वासुकी के पाश में बंधे रहोगे। नहीं महादेव, मैं बंधन में नहीं रहूंगा। महादेव, मुझे नहीं लगता कि शनि का प्रतिशोध समाप्त होने वाला। चिंता मत करो गौरी, जब तक इसका प्रतिशोध और इसका क्रोध शांत नहीं हो जाता, तब तक ये इसी प्रकार वासुकी के बंधन में रहेगा। इतना द्वेष भर दिया है सूर्यदेव ने शनिदेव के मन में कि वो अपने आराध्य की बात को भूलकर द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। पिता के दुर्व्यवहार का प्रभाव तो संतान पे पड़ता ही है ना था, इसलिए शनिदेव इतने क्रोधित हुए। महादेव, मेरे पुत्र शनि को क्षमादान दे दीजिए, उसकी इस दशा का कारण मैं हूँ। नहीं सूर्यदेव, शनि को अपनी त्रुटि को समझना होगा, यही उसके भविष्य के लिए भी लाभदायक होगा। हाँ महादेव, शनिदेव अपनी त्रुटि अवश्य सुधारेंगे। सबके न्याय का समय आ गया है महादेव। अब कैसा न्याय नारायण, आपने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरा पुत्र उसका दंड भुगत रहा है। वासुकी से उसे बांध दिया गया है। ये शनि के प्रारब्ध का ही भाग है, ऐसा होना आवश्यक था। अर्थात? क्या आपको नहीं पता?
कि जिसने केवल अपनी दृष्टि से तप में मग्न महादेव को जागृत किया, उनके भीतर क्रोध को जागृत किया, वो शनि महादेव को भी प्रभावित कर सकता है। ये शनि की परीक्षा थी सूर्यदेव, और अपनी परीक्षा में शनि सफल हुआ है। शनि की शक्तियां अब अनंत हो गई, और इसीलिए अब शनि को कर्म फल दाता बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब सबका न्याय वही करेगा, और शनि के न्याय में हम त्रिदेव भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं जो शनि की दृष्टि से बच सके। सबकी भद हमारे कर्म का न्याय भी शनि ही करे। विधि के विधान के अनुसार आप शनि को इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार सौंप रहे हैं। उसी के अनुसार आप उसकी दृष्टि को भी शक्ति दे रहे हैं। किंतु मेरे विचार से शनि की वक्र दृष्टि से बचने का कोई ना कोई उपाय तो इस ब्रह्मांड में विद्यमान होगा। उपाय है सूर्यदेव, और वो उपाय है सत्कर्म। यदि कोई जीव सत्कर्म करता है और मेरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो वो शनि की वक्र दृष्टि से सुरक्षित रहेगा। शनि को उसकी योग्यता के अनुरूप पद आप ही ने तो सौंपा है। उसे उसके प्रारब्ध तक पहुंचाने की योजना भी आप ही ने तो बनाई थी। हाँ, किंतु ये रहस्य हम तक ही रहना चाहिए। ऐसा क्यों नारायण? इसका उत्तर भविष्य देगा, मैं नहीं। मेरा पुत्र शनि आज से कर्म फल दाता कहलाएगा। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। मैं धन्य हुआ। अब आप निश्चिंत होकर शनि के समक्ष जा सकते हैं। अब वो केवल आपके कर्मों का फल ही देगा, आप पर वक्र दृष्टि नहीं डालेगा। किंतु आप पुत्र शनि को मुक्त कीजिए महादेव। शनि तो कब का मुक्त हो चुका सूर्यदेव। ये देखिए, वासुकी पुनः मेरे पास लौट आए। महादेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं अपने आराध्य पर, अपने पिता पर, माता पार्वती पर क्रोध कर बैठा। क्षमा कर दीजिए। न्याय सबके लिए समान होता है, फिर वो चाहे मेरे लिए ही क्यों ना। तुम्हारी इसी न्याय प्रियता के कारण अब से ये संसार तुम्हें कर्म फलदाता शनि के नाम से जानेगा, और तुम समस्त सृष्टि के कर्मों पर दृष्टि रखोगे। महादेव, अपना दंड स्वीकार करो शनि। मैं जब पिताश्री का दुर्व्यवहार देखता था तो दुखी होकर यही सोचता था, ये ऐसा अन्याय मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। किंतु महादेव, आज ज्ञात हुआ, जीवन में प्रत्येक परिस्थिति एक कारणवश ही होती है, अन्यथा जीवन भर अन्याय सहने वाला आज न्याय का देवता कैसे बनता प्रभु। कृष्ण, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। यदि नारायण ने ये योजना बनाई थी तो उन्होंने ये सत्य शनिदेव को क्यों नहीं बताना चाहा? क्योंकि वो ये बात जानते थे, जो व्यक्ति सबके साथ न्याय करता है उसे यदि ज्ञात हो जाए कि उसके साथ किसी ने न्याय की योजना बनाई थी तो कदाचित उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। कदाचित शनिदेव का आत्मविश्वास कम हो जाता रहता।
फिर तो शनिदेव को ये भी ज्ञात नहीं होगा कि उनकी दृष्टि को इतनी शक्ति कहाँ से मिली। उन्हें नहीं क्या, उन्हें लगता है कि ये महादेव की कृपा है। अच्छा, तो ये बात है। किंतु कृष्ण, हमें शनिदेव से बचने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा ना। हे नारायण, हमारी रक्षा करना। हाँ, वैसे भी मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। याद करता हूँ शनिदेव है कहाँ। तुम फिर से कहीं स्वयं को नारायण तो नहीं समझने लगे? अरे तो मैं नारायण हूँ राधा, तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस मेरा नाम जपते रहो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस नारायण का नाम जपते रहो। इतना तो कर सकती हो। आओ शनि। प्रणाम। आपने मुझे यहाँ समय से पूर्व ही बुला लिया महादेव, किंतु आप पर दृष्टि डालने का समय अभी आया नहीं। नहीं शनि, मुझ पर तुम्हारी दृष्टि डालने का यही समय है। किंतु आपने काल की गति बढ़ा दी है और ये उचित नहीं महादेव। मैं आप पर दृष्टि नहीं डाल सकता। मैं क्या करता शनि? ऐसा करने के लिए तुम्ही ने मुझे बाध्य किया, क्योंकि तुम स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण पर क्रोधित हो गए। महादेव, भूल गए आप ही ने मुझे कर्म फल दाता घोषित किया था, और अब मैं कृष्ण को उसके कर्मों का फल प्रदान करूंगा। मेरे और मेरे कार्य के बीच कृपया करके ना आई, क्योंकि कृष्ण ने मुझे और मेरी बहन यमुना को, हम दोनों को ठुकराया है, और हमारे भाव को ठेस पहुंचाई है। उसे उनके कर्मों का फल मिलेगा। क्रोध और प्रतिशोध के कारण आप अपना संतुलन खो बैठे हैं शनिदेव। आपको तो न्याय करने में आनंद की अनुभूति होती थी, तो आज ये क्रोध क्यों? मैं क्रोधित नहीं महादेव, मैं तो केवल कृष्ण का अभिमान तोड़ना चाहता हूं। मैं उसे दंडित करके रहूंगा। यदि ऐसा है शनिदेव, तो मेरे आराध्य पर दृष्टि डालने से पूर्व आपको मुझ पर अपनी दृष्टि डालनी होगी। अभी एक पहर शेष है महादेव, मैं आप पर एक पहर पश्चात ही दृष्टि डालूंगा। तब तक मैं कृष्ण को उसके कर्मों का फल प्रदान करके आता हूं। कान्हा, कान्हा, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सर्वप्रथम तुम ये बताओ कि क्या ये सत्य है कि शनिदेव की कुदृष्टि तुम पर पड़ने वाली है? हाँ, ये सत्य है। दाऊ, आप तो यहाँ थे भी नहीं, आपको कैसे ज्ञात हुआ ये? अरे यही तो शेषनाग है, इन्हें क्या ज्ञात नहीं होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? दाऊ, जाने दो। कृष्ण को पता नहीं आज क्या हो गया है, कब से व्यंग कर रहे हैं। पहले कहता है कि ये नारायण है, अब बोल रहा है कि आप शेषनाग हो। कृष्ण, एक बात बताओ, इतने भोले भाले दिखने वाले दाऊ तुम्हें कहाँ से शेषनाग लग रहा है भला? दाऊ, आप सत्य बताइए, आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि शनिदेव की कुदृष्टि कृष्ण पर पड़ने वाली है? वो सांब सबको बता रहा है वहां। सांब क्या चाहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दाऊ, क्या आप जानते हैं कि ये सब सांब के कारण ही हुआ है? चलो, सांब को तो मैं संभाल लूंगा, किंतु शनिदेव के प्रकोप से तुम कैसे बचोगे कान्हा? ये मेरे विचार से शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें महादेव से सहायता मांगनी चाहिए कान्हा। महादेव शनिदेव के आराध्य हैं। अब इस परिस्थिति में वही कुछ कर सकते हैं। महादेव ही तो मेरी सहायता कर रहे हैं।
उन्होंने जब देखा कि शनिदेव मेरी ओर चल के आ रहे हैं तो उन्होंने काल चक्र को इस प्रकार घुमा दिया कि शनिदेव की दशा को अपनी ओर ले ली। अर्थात शनिदेव की दृष्टि महादेव पर है। किंतु ऐसा क्यों किया महादेव ने? श्री कृष्ण की शनि से रक्षा हेतु मैंने काल चक्र की गति को तीव्र कर दिया। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? आप महादेव महेश्वर हैं, कालों के काल महाकाल हैं। आप कुछ भी कर सकते। नहीं शेषनाग, शनिदेव के कार्य में हस्तक्षेप स्वयं मैं भी नहीं कर सकता। तो अब कान्हा की सहायता कौन करेगा? एक उपाय है। शनिदेव मुझ पर एक प्रहर के पश्चात अपनी दृष्टि डालने वाले हैं। अब यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर जाकर छिप जाऊं जहां शनिदेव मुझे सरलता से ढूंढ ना पाए और उस स्थान पर जाने से पूर्व मैं शनि से कुछ ऐसा मांग लूं जिसके कारण श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए अधिक समय मिल जाए। महादेव, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। शनि की कुदृष्टि सह पाना सरल नहीं है। मैं अपने आराध्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं, फिर चाहे स्वयं शनिदेव की दृष्टि ही क्यों ना झेलनी पड़े। किंतु महादेव, आप शनिदेव से ऐसा क्या मांगने वाले जिससे कान्हा को कुछ समय और मिल जाए? आपको शीघ्र ही ज्ञात होगा शेषनाग। क्या हुआ दाऊ? ये अचानक इतना प्रकाश कहाँ से आ गया? राधा, वो महादेव कान्हा की सहायता के लिए संकेत दे रहे हैं। शनिदेव, महादेव, आपने मुझे कहा था कि आप एक प्रहर के पश्चात मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालें। अवश्य डाली, परंतु आपका आराध्य होने के नाते मुझे आपसे एक वचन चाहिए। जी महादेव, आदेश दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और ये मेरा वचन है। शनिदेव, आपने कहा था कि आप एक प्रहर के पश्चात मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालें, परंतु मैं ये चाहता हूं कि इस एक प्रहर के भीतर जब तक आप मुझे ढूंढकर मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डाल लेते और जब तक मेरे ऊपर उसका प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आप श्री कृष्ण पर भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालें। किंतु महादेव, इससे तो अत्यधिक समय नष्ट होगा। ये उचित नहीं है महादेव। तो क्या आप अपना वचन तोड़ देंगे शनिदेव? कदापि नहीं महादेव, कदापि नहीं। आपके प्रति ऐसा नहीं करूंगा मैं। किंतु आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझसे छुपकर आप कृष्ण के लिए कुछ समय प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको समय से पूर्व ही ढूंढ लूंगा। वो तो समय ही बताए। तो कान्हा, क्या महादेव शनिदेव से छिप पाएंगे? क्या ये संभव है? नहीं, शनिदेव से कोई नहीं छिप सकता। महादेव बस शनिदेव को मुझ तक पहुंचने से किसी प्रकार रोक रहे हैं। किंतु महादेव ऐसे कौन से स्थान पे छिपेंगे जो शनिदेव को ज्ञात नहीं हो?
ये केवल महादेव ही जानते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि महादेव को कुछ इस प्रकार छिपना होगा कि शनिदेव उन्हें खोज न पाए, क्योंकि यदि शनिदेव ने महादेव को खोज लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। भ्राता शनि, कहाँ जा रहे हैं आप? महादेव को ढूंढने, उन पर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा। महादेव? महादेव तो आपके आराध्य हैं, तो क्या आप अपने आराध्य पे भी अपनी दृष्टि डालेंगे? श्री कृष्ण के प्रति महादेव की श्रद्धा को देखकर मैं विकट दुविधा में आ गया हूं। अब उन्हें ढूंढने के पश्चात मैं उन पर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा, और उसके पश्चात मैं श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा। और अब चाहे जो भी हो, मैं श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि अवश्य डालूंगा, क्योंकि ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। मुझे कृष्ण को उसके कर्मों का फल देना ही होगा। भ्राता शनि, श्री कृष्ण ने मेरा परित्याग नहीं किया है, उनकी कोई त्रुटि नहीं है। कुछ समय पूर्व मेरी उनसे भेंट हुई थी और तब मुझे ज्ञात हुआ कि वो मुझे भूले नहीं है। जब भी हमने मेरी सखियों के विषय में बात की, क्या मैंने यमुना को स्मरण नहीं किया? हाँ देवी यमुना, कृष्ण की हर बात में आपका नाम भी होता है, क्योंकि जीवन की हर सुंदर स्मृतियों में आप भी हमारे साथ रही हैं। उन्हें क्षमा कर दो शनि। मेरी बहन यमी, मैं जानता हूं आप कितनी सरल हैं। कृष्ण की एक झलक पाकर आप ये भूल गई, कृष्ण ने आपको वर्षों का विरह दिया है। ये भूल गई आप कि कृष्ण आपको छोड़कर द्वारिका के राजा बन बैठे और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भूल गई आप कि किस तरह उन्होंने मेरी बहन का तिरस्कार किया है। नहीं भूल सकता कि किस तरह मैंने उनकी प्रतीक्षा वर्षों तक नंदन वन की गहन गुफाओं में की है। भ्राता शनि, श्री कृष्ण से मैंने हठ पूर्वक विवाह किया था। मैं जानती थी कि इस विवाह का भविष्य क्या है। मैं जानती थी कि कृष्ण का प्रेम राधा है और अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें अनेक कार्य करने होंगे, जिसमें आवश्यक नहीं कि मैं सदैव उनके साथ रहूं। तभी भी मैंने उनसे विवाह किया, और ये बात जब कृष्ण ने मुझे समझाई, तब से मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। उन्हें क्षमा कर दीजिए भ्राता। आपको कोई भ्रम हुआ होगा। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। आप उनकी बातों में आ सकती हैं, किंतु मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। उचित और अनुचित का ज्ञान है मुझे, और मुझे जो उचित लगेगा मैं वही करूंगा। मेरी भांति श्री कृष्ण आपसे भी अत्यंत प्रेम करते हैं। कोई कारणवश वो आपसे भेंट करने नहीं आ पा रहे होंगे। उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम मुझे बाध्य कर रही हो। मैं श्री कृष्ण को उसके कर्मों का फल अवश्य दूंगा। जब मुझे महादेव नहीं रोक पाए तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपकी वक्र दृष्टि कठोर है और जब भी किसी पर पड़ती है बहुत पीड़ादायक होती है। श्री कृष्ण को कठोर दंड मत दीजिए। दंड तो पीड़ा देने के लिए ही दिया जाता है ना बहन। मैं राधा और कृष्ण का संबंध विच्छेद कर दूंगा, तब उन्हें अपने कर्मों का उचित दंड मिलेगा। तब उन्हें ज्ञात होगा कि विरह और प्रतीक्षा कितना कठिन होता है। विरह की वेदना जो उन्होंने तुम्हें दी है, अब वो उन्हें भी सहनी होगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शनि? आप कृष्ण से राधा का संबंध विच्छेद कर देंगे? बिल्कुल नहीं शनि, आप ये नहीं कर सकते। माना आप न्याय के देवता हैं, किंतु आप ऐसा न्याय नहीं कर सकते जिससे प्रेम की हानि हो। जैसा कर्म वैसा फल, और यही मेरा न्याय है।
महादेव, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। आपने नारायण के लिए शनिदेव को तो बोल दिया है, किंतु ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शनि आपको ढूंढ नहीं सकते? आपका कथन उचित है देवी, परंतु एक स्थान है जहां यदि मैं जाकर छिप गया तो शनिदेव को मुझे ढूंढने में अत्यंत कठिनाई होगी। पृथ्वीलोक। क्या पृथ्वीलोक पर शनिदेव का जाना वर्जित है महादेव? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परंतु यदि मैं पृथ्वीलोक पर एक मनुष्य बनकर रहूंगा तो शनिदेव मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। महादेव, एक साधारण मनुष्य कैसे बन सकते हैं? इतनी शक्तियां हैं आपके पास। तो क्या हुआ गौरी, मैं अपनी सभी शक्तियां अपनी अर्धांगिनी को सौंप कर जाऊंगा, अर्थात आपको। उसके पश्चात मैं पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य बनकर रहूंगा। जब आपके पास आपकी शक्तियां नहीं होंगी तो शनिदेव आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, किंतु महादेव, तब तो आपको अपनी संपूर्ण यात्रा बिना शक्तियों की करनी होगी। हो सकता है कि आपके मार्ग में कोई ऐसी बाधा आए जिसके समाधान के लिए आपको आपकी शक्तियों की आवश्यकता हुई, तो आप क्या करेंगे महादेव? अपने आराध्य का स्मरण करूंगा गौरी। ये सब मैं अपने आराध्य के लिए ही तो कर रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। महादेव, इस कार्य में मैं आपकी सहायता करूंगी। यदि आपको आपकी शक्तियों की आवश्यकता हुई तो मैं पृथ्वीलोक आपको आपकी शक्ति देने आ जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी, तुम वहां मत आना, क्योंकि यदि तुम आई तो शनिदेव को मुझे ढूंढने में आसानी हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि मुझे ढूंढने में शनिदेव को अत्यधिक समय लगे, क्योंकि उतना ही समय श्री कृष्ण भी तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये स्थान उचित है। यहाँ मुझे शनि खोज नहीं पाएगा। हाँ हाँ, सत्य में आपको कोई ढूंढ नहीं सकता आराध्य। ये क्या आराध्य, आपने तो मुझे खोज लिया और साथ में ताना भी मार रहे हैं। आप ये सब त्याग दीजिए, ये आपसे नहीं हो पाएगा महादेव। क्यों नहीं हो पाएगा? अवश्य हो पाएगा। अब देखिए, आप तो नारायण हैं, इसलिए आपने मुझे खोज लिया, शनि नहीं खोज पाएगा। मैंने आपको एक क्षण में ढूंढ लिया तो शनिदेव भी ढूंढ सकते हैं। इस संसार में शनिदेव से अधिक तीक्ष्ण दृष्टि और किसी की नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ महादेव, ये सब त्याग दीजिए, मत उठाइए इतने कष्ट मेरे लिए। आपने अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दी, इससे न बहन गौरी प्रसन्न है, न मैं प्रसन्न हूँ, न शनिदेव प्रसन्न है। जो मेरा प्रारब्ध है, जो मेरी नियति है, वो होकर रहेगा, उसे होने दीजिए। मेरे लिए आप इतने कष्ट मत उठाइए। क्षमा कीजिए आराध्य, परंतु इस विषय में मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आपका ये भक्त वही करता है जो उसे उचित प्रतीत होता है। और वैसे भी आप ही तो कहते हैं कि हम सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, तो बस मुझे मेरा कर्म करने दीजिए। देखिए महादेव, आप समझने का प्रयास कीजिए। मेरे आराध्य पृथ्वीलोक पर आकर शक्तिहीन हो जाते हैं, क्या ये मैं स्वीकार कर सकता हूं? ये आपकी समस्या है प्रभु, क्योंकि मैंने तो अपना कर्म पथ चुन लिया और मैं इससे पीछे भी नहीं हटूंगा। हाँ, इसीलिए आपको भोले कहते हैं। भोले बच्चों की भांति हट पे अड़ गए तो वही करते हैं आप जो आप चाहते हैं। सर्वथा उचित पहचाना आपने अपने भक्त को। चलिए अब जाइए, अपने राज्य के कार्य कीजिए और मुझे मेरे कार्य करने दीजिए। मेरे पास बहुत से कार्य हैं करने के लिए। शनि से छिपने के लिए कोई उपयुक्त स्थान भी तो ढूंढना है। ये क्या प्रभु, आप अब भी यहीं विद्यमान हैं? मैंने कहा ना, जाइए यहां से। आप नहीं मानेंगे, उचित है, मैं ही जाता हूं यहां से, परंतु आप मेरे पीछे नहीं आएंगे।
यहीं रहेंगे। मेरे आराध्य, यदि आपने निश्चय कर लिया है तो आप अपना कर्म कीजिए। मैं भी अपना कर्म करूंगा, आपको शीघ्र ढूंढ निकालूंगा। शनिदेव तो यहाँ इस तट पर भी नहीं है, उन्हें यहीं इर्द गिर्द कहीं होना चाहिए। यदि पिताश्री ने अपनी चतुराई से उन्हें अपनी माया में फंसा लिया तो मेरे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। मुझे उन्हें किसी भी प्रकार से खोजना ही होगा। माता यमुना, प्रकट होइए। बोलो साम, यहाँ कैसे आना हुआ? माता, मुझे आपके तेजस्वी और शक्तिशाली भ्राता कर्मफलदाता शनि से पुनः मिलना है। नहीं साम, शनि से भेंट करना आसान नहीं। शनि एकांत में रहते हैं। माता, मैं तो शनिदेव का भक्त बन चुका हूँ। इस भक्त को उसके भगवान से कृपया कर मिलने दीजिए। बस एक ही बार मिलना है। उचित है साम, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा को देखकर तुम्हें शनि देव से भेंट करने का उपाय बताती हूँ। शनि के आराध्य हैं महादेव, उनका स्मरण करो। उनके महाशक्तिशाली मंत्र महामृत्युंजय का जाप करो। जाप सुनकर शनि प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। आप धन्य हैं माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अंततः शनिदेव को प्रसन्न करने का मंत्र मिल ही गया। अब द्वारकाधीश का अंत निश्चित है। कान्हा कहाँ चले गए थे? महादेव के पास। तो तुमने उन्हें ढूंढ भी लिया? खोज तो उन्हें लिया, किंतु वो पुनः एक बार छिप गए। दाऊ, मैं चाहता हूं आप मेरी सहायता करें। क्या आप कर सकते हैं? किंतु मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ कान्हा? महादेव इस समय काशी में छिपे हुए हैं। मैं चाहता हूं आप उन्हें ढूंढ निकालें। किंतु महादेव को ढूंढना ही क्यों है? वो शनिदेव से छुपकर तुम्हारे लिए ही तो समय निकाल रहे हैं ना। जानता हूं, समय के साथ सब कुछ ज्ञात हो जाएगा था। अभी के लिए समय की जो मांग है उसे कृपा करके पूर्ण कीजिए। राधे, क्या कर रही हो? पूजा कर रही हूँ महादेव और पार्वती की। क्यों? तुम्हारे लिए कृष्ण, ताकि वो तुम्हारी सहायता करे, तुम्हें शनि के संकट से बचाए। तो ये है सारे जंजाल का कारण। राधा की प्रार्थना के कारण महादेव सहायता करने के लिए विवश हो चुके हैं। राधे, एक कार्य करना। अब मेरी सहायता के लिए किसी से भी प्रार्थना मत करना, किसी से भी कामना मत करना। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई और कष्ट भोगे, भले ही वो महादेव क्यों ना हो। शनिदेव मुझे अपने कर्मों का फल अवश्य देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहा तो महादेव दीर्घ काल तक ऐसे ही अज्ञातवास में रहेंगे राधा। और शनिदेव पहले महादेव को ढूंढेंगे, तत्पश्चात मुझे ढूंढेंगे और अपनी वक्र दृष्टि अवश्य डालेंगे। पर कृष्ण, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? महादेव जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे ना? क्योंकि महादेव भोले हैं, मैं नहीं हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ जो होना है वो होकर रहेगा, और इसलिए इस समस्या पर विराम लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शनिदेव मुझे ढूंढ निकाले। और फिर क्या होगा? सत्य
सत्य सत्य बताओ कृष्ण। सत्य बताओ तो जहां तक मैं शनिदेव को जानता हूँ, वो जिस पर दृष्टि डालते हैं उसे विरक्त करते हैं। हो सकता है हमें भी विरक्त करें, हो सकता है हम दोनों को दूर होना पड़े राधा। तुम ये जानते हो कृष्ण, पर जो महादेव कर रहे हैं तुम उन्हें करने क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि जो अनुचित है मैं वो होने नहीं दे सकता। मुझसे विरह उचित है। महादेव का सोचा तुमने, किंतु मेरा कोई मूल नहीं है क्या? तुम तो अनमोल हो रहे थे, पर जो कर्म फल है उसे तो भुगतना ही होगा। महादेव जो कर रहे हैं, यदि मैंने उन्हें वो करने दिया तो आज तक जो मैंने किया हर एक कार्य अनुचित कहलाएगा, तुमसे प्रेम करना भी। तो इसलिए मुझसे बिछड़ने का मूल्य देने को प्रस्तुत हो? यदि कर्मों का यही मूल्य है तो चुकाना तो होगा ही रहता। मुझे क्षमा करना, मैं विवश हूँ। मेरे प्रभु महादेव, मेरे आराध्य, मुझे आपकी शक्तियों का आभास हो रहा है। आप यहीं कहीं कैलाश में छुपे पड़े हैं। मैं आपको कुछ ही क्षणों में खोज निकालूंगा। प्रणाम माते। मैं आश्चर्यचकित हूं माते। मुझे आप में महादेव की शक्तियों का अनुभव हो रहा है। श्री कृष्ण के लिए महादेव ने अपनी शक्ति त्याग दी है शनिदेव। किंतु माते, महादेव श्री कृष्ण के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आपसे छिपने के लिए महादेव ने अपनी शक्तियों का परित्याग कर दिया है। अब वो जहां छिपे हैं, आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते। यदि श्री कृष्ण ने मुझे खोज लिया है तो अवश्य ही शनि भी मुझे खोज लेगा। मुझे किसी गुप्त स्थान पर छिपना होगा। ये बलराम यहाँ क्या कर रहे हैं? काशी नगरी का कोना कोना ढूंढ लो। उन अघोरी संत का शीघ्र अति शीघ्र मिलना अति आवश्यक है। आप दोनों इस ओर जाइए और आप दोनों इस ओर। ये तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अवश्य इन्हें श्री कृष्ण ने मुझे ढूंढने के लिए यहाँ भेजा होगा। क्षमा कीजिए आराध्य, परंतु मैं आपको इतनी सरलता से मिलने वाला नहीं हूँ। काशीराज की काशी? अरे भैया, कहाँ जा रहे हैं? महात्मा जी, क्या आपको ज्ञात नहीं कि काशी के युवराज प्रथम बार आखेट करने जा रहे हैं? प्रथम बार आखेट? हाँ हाँ, अरे मुझे क्यों नहीं होगा, मुझे तो था। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो आपको लगता है कि मुझे ज्ञात नहीं होगा? आप नहीं जानते कि मैं भी काशी राज्य का एक सैनिक हूँ? अच्छा भाई, इतने क्रोधित मत हो, जाओ प्रस्थान करो। मुझे यहाँ से जाना होगा। काशीराज की, काशीराज की, काशीराज की। मैं इस भीड़ में सम्मिलित हो जाता हूँ। ये तुम्हारा पहला आखेट है पुत्र, किंतु ज्ञात रहे आखेट करना है।
क्योंकि इस आखेट की सफलता के बाद ही तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अवश्य पिताश्री, मैं सिंह का आखेट अवश्य करके लाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। चले मित्र। अरे ये क्या, ये स्थान तो रिक्त हो गया। प्रतीत होता है कि युवराज के साथ साथ अन्य सभी लोग अपने अपने कार्य पर चले गए। कहीं बलराम के सैनिकों ने मुझे पहचान लिया तो मुझे भी कहीं जाना चाहिए। कहां कहां नहीं ढूंढा महादेव, किंतु समस्त काशी में महादेव तो दूर, उनकी छाया तक नहीं दिखी है अब तक। ए महादेव कहाँ हैं आप? अब कहाँ ढूंढूं मैं आपको? महादेव ने अब मुझे उन्हें खोजने के लिए विवश कर दिया है, किंतु श्री कृष्ण के लिए मुझे अपने आराध्य को खोजना ही पड़ेगा। आप भी तो श्री कृष्ण के ऊपर वक्र दृष्टि डालने की हट पर अडिग हो। अपने कर्मों का फल भोगना होगा, स्वयं श्री कृष्ण को भी माते। श्री कृष्ण कभी त्रुटि नहीं करते शनिदेव। मेरा विचार यही है कि आपको अपने व्यक्तिगत भाव को कर्म फल के मध्य नहीं लाना चाहिए। नहीं माते, श्री कृष्ण से त्रुटि हुई है। अब मुझे उनके कर्मों का फल उन्हें देना ही होगा।